आज हम सीखेंगे पैंट सिलने का बहुत ही आसान तरीका, जिसमें फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक रहेगी, लेकिन हम इलास्टिक से ही फ्रंट में बेल्ट का लुक देंगे। आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ बेल्ट और इलास्टिक का दोनों का लुक दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेट पैंट कितना अच्छा बना है। इसकी सिलाई बहुत ही आसान है और बहुत ही डिटेल में यूनिक तरीके से सिलना सीखेंगे। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑल ओवर सूट की कटिंग में डाल दी है, आप उसको ज़रूर देखें सेकंड चैनल पे। इलास्टिक मैंने लिया है 25 इंच, क्योंकि जो रेडीमेड पैंट नापा था उसमें 24 था, तो मैंने 25 इंच का इलास्टिक लिया है। इसका कटिंग का वीडियो सेकंड चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे हम 2 पॉकेट लगाएंगे, तो मैं आपको एक पॉकेट लगाना सिखाऊंगी। पहले हम पॉकेट के नीचे की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 सिलाई लगा सकते हैं, पक्का करने के लिए ओवरलॉक भी कर सकते हैं। अब इसे पलट के सीधा करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे मजबूती के लिए। फिर पॉकेट की खुली साइड पे हम ऊपर से 1 इंच छोड़ देंगे और 6 इंच का गैप रखेंगे पॉकेट के लिए। ये सबके लिए सेम है, ये गैपिंग 5.5 और 6 रख सकते हैं। अब फ्रंट पार्ट लेंगे। अभी मैंने आसन नहीं जोड़े हैं, तो आसन बाद में जोड़ेंगे। फ्रंट पार्ट को लेंगे, राइट हैंड साइड वाला फ्रंट पार्ट लेंगे, सीधा मैंने ऊपर की ओर रखा है। इसके ऊपर हम पॉकेट को लगाएंगे, ऊपर से 2.5 इंच छोड़ देंगे जिसमें हम बेल्ट को अटैच करेंगे, इसीलिए। फिर उसके बाद 1 इंच नीचे हमने और निशान लगा दिया। अब जो नीचे वाला निशान है वहाँ पे पॉकेट को रखेंगे। पॉकेट का नीचे का हिस्सा मैंने हटा दिया है। अब हमने सिलाई लगानी है कॉर्नर बना के एल शेप में, क्योंकि निशान हमने वैसे ही तो लगाए हैं। अब इसी कॉर्नर पे सिलाई फिनिश करके अब दोनों कॉर्नर पे कट लगाएंगे, ताकि ये उल्टी साइड हम पलट सकें। कट नहीं लगाओगे तो ये पलटा नहीं जाएगा। अब इसे पलटने के बाद कॉर्नर से लेके वापस टॉप स्टिच लगा देंगे, एक सिलाई से पक्का कर देंगे। ये हमारी पक्की सिलाई रहेगी ऊपर की ओर से। फिर उसके बाद उल्टी साइड पे आएंगे, पॉकेट का ऊपरी हिस्सा बंद करेंगे। पॉकेट पे हमने ऊपर की ओर सिलाई लगा के बंद करना है। पॉकेट की गैपिंग को छोड़ के दोनों साइड जो जगह है उससे सिल देंगे। पॉकेट का गैप छोड़ के दोनों साइड पे हमने सिलाई लगानी है, ये नीचे वाली जगह पे भी सिलाई लगाएंगे। अब आप देखेंगे हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। सेम हम दूसरी वाली पॉकेट को भी अटैच कर लेंगे, क्योंकि इस कस्टमर ने दोनों साइड पॉकेट मांगी है। फिर हमने फ्रंट के आसन जोड़ने हैं। आप पहले भी आसन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा कि संभालने में दिक्कत होगी आपको दिखाने में, इसीलिए मैंने पहले पॉकेट अटैच किए दोनों साइड, फिर मैं फ्रंट के आसन जोड़ रही हूँ। फ्रंट पार्ट के आसन जोड़ने के बाद बैक पार्ट के भी आसन जोड़ने हैं। बहुत ही सीधा तरीका है, सरल तरीका है। सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी, दोनों की उल्टी साइड बाहर, और बस आसन को जोड़ देना है। इसे हम आसन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आसन में भी कंफ्यूज होते हैं। कोई भी क्वेश्चन है दोनों चैनल पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमने साइडें जोड़नी है, मतलब साइड के पार्ट आपस में जोड़ने हैं दोनों पार्ट के। अभी तक हमने आसन जोड़े थे, अब आपस में साइड से जोड़ना है दोनों साइड। किसी भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, जब हम साइडें जोड़ेंगे ना तो खींचना नहीं है, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप क्या करते हो, कैंची से कट कर देते हो। कट नहीं करना है, आपको बराबर जोड़ना है। हो सके तो आप नीचे भी पकड़ लो इस तरह से, ताकि आपको झोल ना आए और छोटा बड़ा ना हो। दोनों साइड थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे इस साइड सिलाई लगा दी थोड़ी दूरी पे, फिर ऊपर की ओर से सिलना शुरू कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो, कई बार मैंने वीडियो में बताया है। आज मैंने सेकंड चैनल पे वीडियो डाला है कुर्ती में साइड पॉकेट कैसे लगाते हैं। चाहे वो सिली हुई कुर्ती हो, चाहे आप सिल रहे हो, पॉकेट लगाने का आसान तरीका शेयर किया है सेकंड चैनल पे। इस वीडियो में नीचे का जो बॉटम है मैं यूनिक तरीके से फोल्ड करूँगी। पहले हम सेंटर पे कट लगाए हुए हैं ना, उसी पे निशान लगा लेंगे जो हमारी सेंटर कट है और साइड के कट हैं। और इस तरह से पकड़ के हमने निशान लगा लिया कि भाई कितना फोल्ड होगा कपड़ा। ये बिगनर के लिए बहुत ईजी है। अब हमने इस तरह से रखना है। अब आपको ध्यान से देखना है, कट से मैंने 3 इंच ऊपर रखा है, सिलाई भी लगाई है थोड़ी सी। अब एक बॉटम को फोल्ड करके रखेंगे। अब दूसरे बॉटम को भी सेम फोल्ड करेंगे, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अपनी ओर, मतलब उल्टी साइड फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से दोनों हमने फोल्ड कर दिए। अब ये गुम सिलाई वाला बन गया, देख सकते हो आप। अब चाहें तो आप तुरपाई कर लो या फिर सिलाई कर लो। अब हमारी ये ना जो सिलाई है वो दिखेगी नहीं, और राउंड में हमारा ये फोल्ड हो गया है बेहद आसान तरीके से।
सिलाई भी नहीं दिख रही है। जिन लोगों की मोहरी नीचे की ओर से उठती है, खिंचाव होता है, ये समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। निशान इसलिए लगाना है ताकि फ़ोल्ड करते वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी भाई कितना फ़ोल्ड करना है। एक बार मैं दोबारा आपको दूसरे बॉटम में समझा रही हूँ। पहले वाले को हमने नीचे की ओर फोल्ड किया, अब दूसरा फोल्ड किया, इसका मार्जिन अपनी ओर फोल्ड किया बिल्कुल बराबर रख के। ठीक है, अब हमने इस पर सिलाई लगानी है। नहीं समझ आए तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं। अब आप देखोगे वैसा ही हो जाएगा गुम इस तरह से। अब आप पूरे राउंड पे सिलाई लगा दीजिए जैसे हमने उसमें लगाया था। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे जो हमारी पूरी राउंड की होती है ना। थोड़ी सी दूरी पे सिलाई लगाएंगे आसन वाली जगह पे। एक आसन का मार्जिन अपोजिट रहेगा और एक का अपनी ओर, मतलब अपोजिट रख रहे हैं दोनों के मार्जिन, जैसे आर्म होल में स्लीव जोड़ते हैं। अब गोलाई जो है ना हमारी बॉटम की, वहाँ से जो सिलाई है स्टार्ट करेंगे और पूरी दूसरी बॉटम तक लेकर जाएंगे। और ये सिलाई में हम 1/2 इंच ही दबाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दबाएंगे। आप हैवी साइज़ में म्यानी ज़रूर लगाएं पैंट में, क्योंकि पैंट कंफर्टेबल हो जाता है और फटता भी नहीं है। अगर हैवी साइज़ है तो आप म्यानी लगा सकते हैं। म्यानी से पैंट कोई लूज़ नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को लगता है म्यानी लगाने से लूज़ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी और फिनिशिंग में बनेगा। इस वाली सिलाई को आप पूरा नीचे तक ले जाएंगे, दूसरे बॉटम तक, और कहीं से कुछ भी खींचना नहीं है। आप देख रहे हैं, बस दोनों कपड़ों को बराबर रख के सिलना है। हमारा ये पैंट लगभग काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो बिगनर के लिए मैं बता रही हूँ, 2.5 इंच पे पूरे नेफे पे निशान लगाएंगे, आगे पीछे दोनों साइड, ताकि जब फोल्ड करें तो कम ज़्यादा फोल्ड ना हो, झोल नहीं आए। बहुत सारी समस्याएं जो नहीं आएंगी निशान लगाने से। मैं बहुत बारीकी से आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपके कमेंट आते हैं बैक आसन तिरछा है तो कैसे फोल्ड होगा, आपको अंदाज़ा लगाना ही नहीं है। अब यहाँ पे फ्रंट आसन के दोनों साइड पे 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। आसन की इस साइड 5.5, आसन की दूसरी साइड 5.5, क्योंकि हम इसमें बेल्ट का लुक देंगे आगे 11 इंच पे। आसन के दोनों साइड 5.5 5.5 और इलास्टिक डालेंगे पूरे में। तो जो हिप है उसको 12 माइनस करके लेना है इलास्टिक, और हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली इलास्टिक में। ठीक है, जोड़ लिया मतलब। अब हमने फ्रंट आसन पे रखना है इलास्टिक को और इसे कपड़े को फोल्ड करके पिन अप कर दिया। 11 इंच हमने प्लेन रखना है। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे ताकि हमारा इतना हिस्सा प्लेन रहे, बेल्ट के जैसा लुक दे। और इसमें पेस्टिंग हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि धुलने के बाद कई बार वो ख़राब भी हो जाती है, लटक जाती है पहनने पे। ये लटकेगा नहीं, इलास्टिक है तो ये खड़ा ही रहेगा, इलास्टिक लटकेगा नहीं। सिलाई लगा के लॉक कर दिया। अब हमने सिलाई लगानी है ना, तो वो स्ट्रेच नहीं होगा, इतनी जगह प्लेन रहेगी, चाहे आप इलास्टिक के ऊपर सिलें चाहे इलास्टिक के नीचे। तो मैं इलास्टिक से हटा के सिलाई लगा रही हूँ। और जो निशान लगाया था उसका यूज़ ऐसे हो रहा है कि भाई निशान के अकॉर्डिंग हम फोल्ड कर रहे हैं कपड़े को। निशान से ज़्यादा नहीं जा रहा है, ना ऊपर ना नीचे, वो साइड पे रहना चाहिए निशान। इसी तरह हम दूसरे निशान तक सिलाई लगाएंगे, प्लेन रखना है, खींचना नहीं है, नहीं तो गैदर बन जाएगी उस जगह पे। अब इस निशान पे ही हमने सिलाई लगानी है, यहीं से मोड़ के मतलब पक्का करना है, लॉक करना है। लॉक कैसे होगा, इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाने से। और बिल्कुल प्लेन करा है मैंने, फिर मैंने सिलाई लगाई है तो इतना हिस्सा प्लेन आ गया। यहाँ 2 बार लॉक कर दिया, उस साइड भी लॉक किया, इस साइड भी लॉक किया है। अब हमने सभी जॉइंट पे पिन अप करना है। पिन अप करने के बाद जो सिलाई रहेगी वो इलास्टिक से नीचे रहनी चाहिए, ऊपर नहीं। ठीक है, क्योंकि बैक साइड में तो हमें स्ट्रेच वाली इलास्टिक चाहिए ना जिसमें गैदर बन सके। गैदर कब बनेगी, जब इलास्टिक से नीचे सिलाई लगेगी। पूरे में इलास्टिक डाल रहे हैं तो आपको नेफा फोल्ड कर लेना है, फिर आपको इलास्टिक एक पिन की सहायता से डालनी है, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार शेयर किया है। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको इतना स्ट्रेच करें कि सारे में गैदर इक्वल हो जाए, मतलब बैक वाले पार्ट में गैदर इक्वल हो जाए, अच्छे से इक्वल हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं पे ज़्यादा कम रहेगा और पैंट उसी साइड पे घूमेगा तो ये गलतियां भी नहीं करनी है। कई बार बॉटम में गलती नहीं होती, कई बार इलास्टिक में भी गलती होती है। अब इसे खींच के बीच सेंटर में सिलाई लगानी है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आपको गैदर कई बार खींच के बराबर करनी है। खींचने से वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती, मिक्स हो जाती हैं, सारी जगह पे इक्वल हो जाती हैं। अब ये सिलाई लगा के हमने कंप्लीट करना है। खींचते हुए हमने सिलाई लगाई है तो यहाँ पे हमारा नेफा भी कंप्लीट हो गया है।
फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक, कितना प्यारा लुक आ रहा है इस पैंट का। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फ्रंट से बेल्ट वाला लुक है। आप यहाँ पे पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे इलास्टिक का ही यूज़ किया है। फ्रंट में 11 इंच प्लेन, बैक में पूरा इलास्टिक। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका स्ट्रेट पैंट सिलने का? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसकी कटिंग की वीडियो आप सेकंड चैनल पे देख लेना। ऑल ओवर सूट में मैंने कम कपड़े में पैंट और सूट की कटिंग की है, तो आपको सेकंड चैनल पे देखना होगा इसकी कटिंग की वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।